महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने यही कहा कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तुम्हारे घर में भगवान का जन्म हुआ है इसलिए मुझे भगवान चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। भगवान कहाँ है, मेरे सामने लाओ। कहे महाराज भगवान क्या चाहते हैं आप? मैं अपना यज्ञ करना चाहता हूं, यज्ञ मारी स्वाऊ जैसे राक्षस संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए उनसे युद्ध करना है, उनको नष्ट करना है, तभी मेरा यज्ञ सफल होगा। और मारी स्वभाव जैसे राक्षसों को मारने की क्षमता अगर है तो वो तुम्हारे बेटे राम में है, इसलिए राम कहाँ? कहे महाराज वो तो 15 वर्ष के बच्चे हैं, हम सेना भेज दें या अपने साथ आपके साथ स्वयं चले चले? सेना जाएगी राक्षसों को मारेगी, हम स्वयं चले? वो तो 15 वर्ष के बालक हैं। कहे दशरथ 15 वर्ष के बालक हैं, इसका मतलब है कि तुम अज्ञानी हो, अज्ञानी हो या तुम छिपा रहे हो, देना नहीं चाहते हो। जब राम का जन्म हुआ था तो उस समय तुमने बयान क्या दिया था? कल के प्रवचन में राम का जन्म हुआ ना, कल की कथा में क्या आपने स्पष्टीकरण दिया था? महाराज दशरथ ने स्पष्टीकरण दिया था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में प्रभु आया है। कौन आया है? प्रभु। तो जब जन्म हुआ था तब कहते थे प्रभु आया, और प्रभु का अर्थ है परमात्मा आया, और परमात्मा का अर्थ यह है कि भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हो, ये परमात्मा का अर्थ है। तो फिर भ्रम किस बात का है कि 15 वर्ष की आयु है, वो कैसे राक्षसों को मारे? अब देखो भाई, दशरथ जी महाराज को मौन कर दिया विश्वामित्र जी ने। बात तो सही कही, बहुत बढ़िया बात स्पष्ट कही कि अगर वो प्रभु है तो प्रभु मानी ईश्वर है, ईश्वर अगर वो है तो उम्र क्यों देख रहे हो, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हो। दशरथ, उस परब्रह्म परमात्मा को तुमने बना दिया है बालक, तुम्हारे कारण वो बालक बना है। जब तुम्हारे कारण वो बालक बन सकता है तो मेरे कारण वो यज्ञ की रक्षा करने वाला परमात्मा क्यों नहीं सिद्ध हो सकता है? इसलिए वो मेरी दृष्टि में ईश्वर है, वही ईश्वर है, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हो। लेकिन आज तुम उसे बालक मान रहे हो, 15 वर्ष का बालक। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये दशरथ तुम्हारा अज्ञान है, और ये मोह के कारण तुम्हारे जीवन में अज्ञान आया है, मोह के कारण। अच्छा एक बात बताओ, जिनके जीवन में ज्यादा मोह आ जाता है वो अज्ञानी हो जाता है। बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मोह जैसे ही आ जाता है तो ज्ञान पर ग्रहण बन के आता है मोह। मोह क्या होता है? ज्ञान पर ग्रहण बन के आता है। याद रख लेना, ज्ञान पर ग्रहण बन के क्या आता है? मोह ही ग्रहण है ज्ञान का। बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए आप कि जब जब भी बड़े बड़े ज्ञानी मोह में फंसे तो अज्ञानी बन गए। मोह ने उन्हें क्या बना दिया? अज्ञानी बना दिया। महाभारत में देख लीजिए आप, धृतराष्ट्र मोह के कारण अज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया? सर्वनाश करा लिया उसने मोह के कारण। मैं एक बात कहता हूं, हस्तिनापुर से मेरा मोह है, ये शब्द भीष्म पितामह का है। यही शब्द है ना भीष्म पितामह का कि हस्तिनापुर से मेरा मोह है, मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं, मेरा हस्तिनापुर की सत्ता से मोह है, क्योंकि मैंने हस्तिनापुर का अन्न खाया है, इसलिए मैं बंधा हूं। ईमानदारी से बताओ, सत्ता से मोह किया तो इतना बड़ा ज्ञानी भीष्म जैसा अज्ञानी हो गया कि नहीं? वही विदुर जी को देख लीजिए कि भाड़ में जाए ऐसा हस्तिनापुर, ऐसी सत्ता जो अनीति पर चल रही हो सत्ता। इस हस्तिनापुर ने
असत्य को स्वीकार किया हो, अनीत को स्वीकार किया हो, अधर्म को स्वीकार किया हो, उस सत्ता को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसका बहिष्कार करता हूं। ये किसने कहा था? विदुर जी ने कहा था। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? और बोलो हस्तिनापुर का त्याग किया विदुर ने कि नहीं किया? हस्तिनापुर का त्याग किया विदुर ने, लेकिन हस्तिनापुर की सत्ता का त्याग भीष्म पितामह ने नहीं किया। और नहीं किया तो याद रखना परिणति क्या हुई? इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और मौत का इंतजार करते रहे। बोलो परिणाम सामने आ गया कि नहीं आ गया? परिणाम सामने आ गया। तो सीधी सी बात यह है, और तमाम प्रमाण है अज्ञानता के, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान की लीला है, ये ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रमाण हैं। प्यारे, आशीर्वाद देना चाहते हैं दुर्योधन की पत्नी को। बोलो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? वो तो भगवान की महिमा है कि वो आशीर्वाद मिल नहीं पाया, लेकिन पूरा का पूरा संकल्प ले लिया था कि मैं आशीर्वाद दूंगा भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दूंगा, सुहागवती रहने का आशीर्वाद दूंगा। सुहागवती होने का आशीर्वाद का तात्पर्य है दुर्योधन को मृत्यु के भय से मुक्त करना। एक ही अर्थ है इसका, और कोई अर्थ नहीं। मृत्यु के भय से मुक्त करना। और बोलो आतंकवादी को कोई मृत्यु के भय से मुक्त कर दे तो बोलो कितना बड़ा विस्फोट होगा, आगे चल के सोचो जरा। बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बहुत बड़ी क्षति होगी। अगर असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा या किसी महापुरुष की तपस्या का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत बड़ा राष्ट्र का अहित होगा, बहुत बड़ी क्षति होगी। और ये तपस्या का दुरुपयोग कर रहे थे भीष्म पितामह के, दुर्योधन को आशीर्वाद दे दिए और इधर भानुमति को सुहागवती होने का आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे ऐसी दशा में तो मौन रहना चाहिए था, लेकिन मोह आ गया। हस्तिनापुर की सत्ता से मैं बंधा हूं, हस्तिनापुर के साथ मेरा मोह है। बस इसी कारण अज्ञानता का अंधकार छा गया, आंखों में अज्ञानता का अंधकार छा गया भीष्म जैसे ज्ञानी के सामने। और इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ, राम को तुम पुत्र मत समझो, राम को तुम संतान मत समझो, राम को तुम इंसान मत समझो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। राम यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, राम संतों की रक्षा के लिए आए हैं, राम दुष्टों के वध के लिए आए हैं। इसलिए दुष्टों का वध तो राम के द्वारा होगा, अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनके रोम रोम में अनंत शक्तियां निवास करती हैं, इसलिए अज्ञानता को दूर करो। अब दशरथ जी ने सोचा कि क्या कहें, बाबा ऐसी बात कह चुके हैं कि अब इसके आगे मैं क्या बोलूं। लेकिन राजा तो राजा होता है। देखो भाई, राजा के पास 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। कितनी नीतियां होती हैं? साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां होती हैं। सम्मान किया है महाराज श्री दशरथ ने विश्वामित्र जी का, ये साम नीति हो गई। मागो भूम धेन धन कोशा, सर्वस आज देव से रोसा, ये दाम नीति हो गई। जो कुछ है सब ले जाओ महाराज, आप ही का है। लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, राम नहीं दे सकता हूं। क्यों? यहां पर भेद नीति का प्रयोग किया गया। भेद नीति का, भेद नीति का प्रयोग। हाँ, आप कहोगे कि महाराज कहां से भेद नीति आ गई? तो सुन लीजिए, समझ लीजिए भेद नीति कैसे, स्पष्टीकरण दे रहा हूं। दशरथ जी के मन में एक बात आई कि राम को ये चाहे भगवान समझे चाहे जो भी समझे, ये इनकी सोच है। और मेरी भी सोच है
कि राम क्या है ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन सही बात तो ये है कि मैं राम को देना नहीं चाहता हूं, राम को मैं देना नहीं चाहता हूं। कोई अमूल्य वस्तु आपके पास हो, अमूल्य, तो अमूल्य वस्तु यदि आपके पास है तो आप क्या ये चाहेंगे कि ये दूर हो जाए मुझसे? नहीं चाहेंगे। और यदि आप ये सोच लें कि इस वस्तु पर आपका भी अधिकार है, तो फिर वो मजबूरी होगी कि आपको दी जाएगी। आपका भी अधिकार है, लेकिन ये समझ लें कि मेरा ही अधिकार है, तो फिर वो वस्तु आपको नहीं दी जाएगी। अब दशरथ जी ने कहा मैं ये नहीं कह सकता हूं स्पष्ट रूप से कि मैं राम को बिल्कुल नहीं दूंगा, आप कुछ भी कहो। उन्होंने तुरंत कहा देखिए महाराज, राम मेरे पास तो है, लेकिन राम धरोहर के रूप में है मेरे पास। अच्छा, तो राम पर सही अधिकार किसका है? दशरथ जी ने कहा यदि आप ज्ञानी हैं तो आप ही बताइए कि राम का अधिकार किस पर है और राम पर किसका अधिकार है और राम का किस पर अधिकार है। विश्वामित्र जी ने कहा देखो, पहला अधिकार तो संतों का बनता है राम का। पहला अधिकार किसका बनता है? संतों का, साधु संतों का पहला अधिकार। आप लोगों का भी है, भक्तों का, लेकिन पहला अधिकार है साधु संतों का, राम का। तो हम संत नहीं है क्या? अगर साधु संतों का अधिकार है तो हम संत हैं कि नहीं? ये क्या मानते हो तुम, पहले ये बताओ। कहे महाराज संत हैं आप, हम मानते। तो जब संतों का अधिकार है तो हम ही तो मांग रहे हैं राम को। जब संतों का अधिकार है तो दे दो राम को। कहे महाराज सुन तो लीजिए, राम को जिसने इस धरती पर उतारा है और पूरा प्रयास किया है, वो प्रयास करने वाला जो संत है, प्रमुख रूप से उस संत का पहला अधिकार है। तो बोले उसका नाम बताओ। कहे वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ कराया, उसी यज्ञ से प्रसाद दिया अग्निदेव ने, और प्रसाद बांटा गया, उसी से राम आ गए। कल की कथा में यही सुना था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वशिष्ठ जी महाराज का पहला अधिकार है और फिर सब संतों का है, आप सबका है। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने हमें दिया है राम को। किसने दिया है? श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को हमारे हाथों में सौंपा है, यज्ञ के माध्यम से सौंपा है। वो अगर कह दें तो हम दे दें राम, उनका अधिकार है, वो कह दें तो दे दें। अगर वो नहीं कहेंगे महाराज तो हम ऐसे कैसे? आप उनसे मांग लो, आप मांग लो उनसे, वो कह दे कि ना दे दो, हम तुरंत दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दशरथ जी ये सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 100 बेटे पहले ही मार चुके हैं, उनके भस्म कर चुके हैं। तो वशिष्ठ जी ये कैसे कह देंगे कि नहीं नहीं दे दो दे दो दे दो। दशरथ जी सोच रहे हैं वो मना कर देंगे कि नहीं 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 देने की जरूरत नहीं है, हमारे 100 बेटे पहले ही भस्म कर चुके हैं, अब तुम अपने बेटे मत दो, देने की जरूरत नहीं। प्यारे, संत जो होता है ना, वो प्रतिशोध को जन्म नहीं देता है। ये नहीं सोचता है कि तुमने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बदला लूंगा इसका। ये साधु की भावना नहीं होती, ये तो सामान्य लोगों की भावना है। तो यही अंतर है। अगर वो साधु की ये बदला लेने की भावना हो जाए कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तो साधु नहीं है वो साधु है ही नहीं। साधु कभी प्रतिशोध का जीवन जीता ही नहीं है। साधु स्वभाव से विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है। इतना विनम्र होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना। मक्खन कितना मुलायम होता है, बोलो। मक्खन, अब कल्पना करो मुलायम बहुत होता है मक्खन। इतना मुलायम हृदय, इतना कोमल हृदय साधु का होता है। वशिष्ठ जी महाराज तो बहुत महान है। वो तो कभी ये प्रतिशोध रखेंगे ही नहीं कि 100 बेटे मार दिए, क्या किया क्या नहीं किया। अरे जब बेटे मरे थे वशिष्ठ जी के, 100 बेटे जल के भस्म हुए थे, तो किसी ने कहा था जाके वशिष्ठ जी महाराज से कि 100 बेटे भस्म कर दिए हैं,
क्या सोचा आपने? अरुंधति जी रो रही थी, क्या सोचा आपने? वशिष्ठ जी ने कहा कि वो इतनी ही आयु लेके आए थे, वो इतनी आयु लेके आए थे, बस वो अपना काम पूरा करके चले गए। अब आवश्यकता ही नहीं थी इस धरती पर उनकी, तो वो चले गए। भगवान ने भेजा था और मृत्यु योग उनका था, और इसी विधान से उनका मृत्यु योग जुड़ा हुआ था। तो जो विधान था वो पूरा हो गया। तो ये विधान विश्वामित्र का नहीं है, ये विधि का विधान है। देखिए आप, वशिष्ठ जी का कहना क्या है, ये विश्वामित्र जी का विधान नहीं है, ये विधि का विधान है। तो जो विधि का विधान है वो पूरा होना चाहिए। और याद रखना, भगवान राम का भी वनवास का विधि का विधान था। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने एक ही बात कही थी, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, लेकिन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। तब ही जब, ये नहीं कहा अवही, तब ही मानी भविष्य पर छोड़ दिया कि अभी विधान नहीं है, विधान के विपरीत काम मत करो, ऐसा होगा ही नहीं। तो राम जी को वन जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? इसलिए वशिष्ठ जी कभी विधि के विधान में व्यवधान नहीं बनते हैं। वो कहते हैं जो विधि का विधान है वो पूरा होगा। इसलिए ये मेरे पुत्रों के साथ जो घटना घटी, ये क्या है? विधि का विधान है। माध्यम विश्वामित्र जी बन गए, लेकिन विधि का विधान है। इसलिए इसे विधान मान करके बस समस्या का समाधान समझ लेना चाहिए, इसमें व्यवधान बनने की आवश्यकता नहीं। बस इतना कह करके उन्होंने उस समय पटाक्षेप कर दिया। आज दशरथ जी सोच रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज से कह देंगे, गुरुदेव वशिष्ठ जी, जाओ बाबा, हम जानते हैं तुमको, तुमने क्या किया मेरे बेटों के साथ में, अब राम जी कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं कि वशिष्ठ जी महान संत हैं, साधारण नहीं है। वो निश्चित रूप से धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए वो राम को देंगे, क्योंकि इस मर्म को जानते हैं कि राम अयोध्या की सोने की दीवार के अंदर रहने के लिए नहीं आए हैं, न सोने के पालने में झूलने के लिए आए हैं, और न मणि जटी टंगनाई में खेलने के लिए आए हैं। ये राम तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं, संतों की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये राम सोने की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आए। विश्वास है का बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया राज दरबार में। बड़ा सुंदर दृश्य है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया राज दरबार में, और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज प्रवेश करते हैं, देखा विश्वामित्र जी बैठे हैं। तो याद रखना, आसन बैठने के लिए उचित आसन था बैठने के लिए, लेकिन उस उचित आसन की ओर नहीं गए वशिष्ठ जी महाराज। विश्वामित्र जी जिस आसन पर बैठे थे उधर ही गए। तो देखने वालों ने सोचा कि देखो देखो देखो, अपनी आसन की ओर नहीं गए, जहां विश्वामित्र बैठे उधर ही जा रहे हैं। लगता है कि टकराव की स्थिति बन गई। देखने वाले होते हैं, क्या करोगे, टकराव की स्थिति बन गई। और जैसे विश्वामित्र जी के समीप पहुंचे वशिष्ठ जी, उसी समय विश्वामित्र जी खड़े हो जाते हैं। और जब विश्वामित्र जी महाराज खड़े हुए तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र की भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगा लिया। अब दोनों संत हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। पूरी अयोध्या देख रही है कि दोनों संत क्या कर रहे हैं, हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दोनों संतों की आंखों में आंसू हैं। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से, महाराज अयोध्या तो आप आए, लेकिन विलंब से आए। अयोध्या तो आपकी ही है। ये जितने भी राजा बने हैं हरिश्चंद्र के बाद, वो आपकी कृपा से बने हैं। सबकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है, समझ गए हो कि नहीं? सब आपकी कृपा से बने हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो आप हैं। इस अयोध्या पर पहला अधिकार आपका है, क्योंकि अयोध्या तो हरिश्चंद्र आपको दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? आपको दे चुके हैं। बोलो, हरिश्चंद्र जी ने पूरी अयोध्या किसको दे दी थी? राज्य किसको दिया था? विश्वामित्र जी को दिया था कि नहीं? और जब राज्य विश्वामित्र जी को दिया था तो पहला अधिकार किसका बनता है? विश्वामित्र जी का बनता है। इसके बाद जितने राजा हुए हैं वो कृपा से बने हैं। कृपा पर क्या है? कृपा। इसलिए आप मुख्य हैं,
मालिक हैं, आपकी अयोध्या है, लेकिन आप विलंब से आए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं तपस्या कर रहा था। तपस्या? तपस्या क्या है? तपस्या यही है, यज्ञ करना भी तप है। यज्ञ करना क्या है? तप है। लेकिन मेरा तप पूरा नहीं हो पा रहा है, व्यवधान हो जाता है। महाराज क्या व्यवधान होता है? कहा जब जब भी मैं यज्ञ करता हूं, हमारी स्वभाव आकर के व्यवधान कर देते हैं, यज्ञ सफल ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपका यज्ञ ऐसा सफल हुआ, ऐसा सफल हुआ कि लोग यज्ञ करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसा आपने यज्ञ किया कि भगवान तो प्राप्त ही हो गया, लेकिन भगवान भगवान के रूप में नहीं, भगवान तो संतान के रूप में अयोध्या को प्राप्त हो गया। ऐसा तप आपने किया। आपके यज्ञ पर मैं बलिहार हूं। आपका यज्ञ महान है। मैं भी चाह रहा हूं कि मेरा यज्ञ भी सफल हो जाए। इसके लिए मैं आज राम जी को मांगने के लिए आया हूं, लेने आया हूं, राम को लेने आया हूं। अच्छा, तो आप राम को लेने के लिए आए हैं तो मना किसने किया? अगर आप लेने आए हैं तो मना किसने किया? विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज वशिष्ठ जी, मना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मना करने वाले तो तुम्हारे शिष्य ही हैं, ये दशरथ, इन्होंने मना किया। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों दशरथ, क्या तुमने मना किया? कहे हाँ महाराज किया तो है। क्यों मना, क्यों किया? मना सत्य बोल रहा हूं इसलिए किया कि राम से मेरा मोह हो गया है। क्या हो गया है? मोह। और मैं राम को दूर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि राम से मेरा मोह हो गया है। वशिष्ठ ने कहा यही तुम्हारा अज्ञान है। ये क्या है? अज्ञान है। एक बात आपको बता रहा हूं, आप किसी वस्तु से मोह करते हैं। उदाहरण है, किसी वस्तु से आप मोह करते हैं अथवा किसी व्यक्ति से आप मोह करते हैं, लेकिन मोह तो करें आप, लेकिन उसके उत्थान पर भी विचार करें। समझ रहे हो कि नहीं? वस्तु से मोह करें, लेकिन वस्तु की सार्थकता क्या है इस पर भी विचार करें। इस वस्तु की सार्थकता क्या है? जैसे आपने फल लिया, प्रसाद के माध्यम से आपको फल मिला, ये प्रसाद मिला। अब आप उससे मोह कर रहे हैं, हमारा प्रसाद है, आप धरे रहो, उसको खाओ ना या किसी को बांटो ना। तो बोलो वो किसी काम का रहेगा प्रसाद? जल्दी हो ना, तो आप खा रहे ना किसी को बांट रहे हो। करे हो मेरा प्रसाद मुझे मिला है, मेरा प्रसाद मुझे मिला है, तो बोलो किसी काम का रहेगा वो प्रसाद? उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब है कि मोह तो कर रहे हो लेकिन अज्ञानी हो, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, प्रसाद के अस्तित्व को तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये राम तुम्हें यज्ञ के प्रसाद से मिले। किससे मिले हैं? यज्ञ के प्रसाद से। और प्रसाद स्वरूप श्री राम आपको मिले हैं, ये यज्ञ का ही प्रसाद है। राम क्या है? ये यज्ञ का प्रसाद है। और यज्ञ के प्रसाद को अगर तुम केवल महलों के अंदर ही सीमित रखोगे और इस यज्ञ के प्रसाद को यत्र तत्र सर्वत्र जो है वितरित नहीं करोगे, इसके प्रभाव को समाज तक नहीं ले जाओगे, तो याद रखना ये यज्ञ के प्रसाद राम जो तुम्हें मिले हैं, ये राम केवल अयोध्यानाथ बन के रह जाएंगे, ये राम विश्वनाथ नहीं बन पाएंगे। इसलिए राम को केवल अयोध्यानाथ नहीं बनाना है, राम को तो विश्वनाथ बनाना है। और राम तो इतने महान हो गए यज्ञ की रक्षा करके और राक्षसों का वध करके कि विश्वनाथ के भी नाथ बन गए। बोलो विश्वनाथ के क्या बन गए? नाथ बन गए। विश्वनाथ के भी नाथ बन गए। ये है यज्ञ का प्रभाव। ये किसका प्रभाव है? यज्ञ का प्रभाव। केवल राम अयोध्या तक सीमित नहीं है, इनको अयोध्या तक सीमित मत रखो, ये तुम्हारा अज्ञान है। ऐसा मोह करना ठीक नहीं है दशरथ। इसलिए अज्ञान का त्याग करो, मोह का त्याग करो।